हाय गाइस। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोगों को जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको एक नया प्रश्न का उत्तर जानने को मिलेगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये आपका 15 अक्टूबर को नहीं, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये वीडियो एक उच्च पदाधिकारी होते हैं, और इसका फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जो ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसे बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। हर ब्लॉक में एक एक बीडीओ होता है। कोयना बांध किस नदी पर है? तो ये कोयना बांध आपका कोयना नदी पर है। कोयना नदी, और यह बांध महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक झील है जो कई बार एग्जाम में वो झील पूछ लिया है, लोनार झील। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। 1832 में मुंगेर किस जिला से अलग हुआ था? तो 1832 में मुंगेर किस जिला से अलग हुआ था? भागलपुर। ये भागलपुर से अलग होकर के मुंगेर जिला बना है। टोबा झील किस देश में स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, टोबा झील। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी आपका इंडोनेशिया में है। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। हमारा पहला शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका मृत्यु 1210 में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, उस वही खेल खेलते समय यह घोड़े से गिर गया था। ठीक है, तो उसी समय इसका मृत्यु हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसका पुत्र का नाम आराम सा था। आराम सा। गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन भी गुलाम वंश का ही शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था।
क्यूमर्स। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का स्थापना हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में हुआ था, गुजरात में। गुजरात में ही महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो यह आपका संगीत क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और यह स्टार्ट 2000 ईस्वी से हुआ था। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे बराक ओबामा लिखे हैं। बराक ओबामा ये अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है तो वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा वन है तो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 55 जिला। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला ये राष्ट्रपति बनी थी और भारत की दूसरी प्रथम महिला राष्ट्रपति दूसरी जो बनी थी वो है द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है भारत की राष्ट्रपति। और पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लेडीज में। ये राष्ट्रपति कब बनी थी हमारा प्रश्न है। तो ये 25 जुलाई 2007 में बनी थी। फुल फॉर्म ऑफ PSLV। PSLV का फुल फॉर्म आपको बताना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का ये फुल फॉर्म हो गया। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये आपका टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से संबंधित है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल के प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं।
अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? देखिए, पहले जो राजधानी थी वो पोर्ट ब्लेयर थी, अंडमान निकोबार की राजधानी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान का इसमें पूछ रहा है, वर्तमान में। तो वर्तमान में चेंज करके नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। ये इसकी राजधानी चेंज हो गई है और क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार की राजधानी। आपको लक्षद्वीप की राजधानी कमेंट में करके बताना है कि क्या है। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये बेलगाम, बेलगाम गांव है कर्नाटक में, कर्नाटक। 1924 में ये कांग्रेस का अध्यक्ष केवल एक बार बने थे और यह 39वां अधिवेशन था। ठीक है, 39वां अधिवेशन के अध्यक्ष था बेलगाम वाला कहाँ? कर्नाटक में किए थे महात्मा गांधी जी केवल एक बार 1924 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुआ था और इसके स्थापना एलन एक्टिव विलियम ह्यूम किए थे। और कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, जिसमें 72 प्रतिनिधियों शामिल थे स्थापना के समय कांग्रेस का। गोकुलदास देश प्रताप संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुआ था कांग्रेस का। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, बिहार पुलिस SI, ये सब बिहार SI SSC में रिपीट किया गया है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी से संबंधित है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो ये 687 दिन में पूरा करता है सूर्य की परिक्रमा। इसका उपग्रह मंगल का फोमोस और डिमोस है, 2 गो। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी है, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं। बुध ग्रह का कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है और यह सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। सबसे कम समय यही लेता है, 88 दिन। ये 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन दो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते। कितने ग्रह? 2 ग्रह। अब वो 2 ग्रह का आपको नाम बताना है। तो पहला हो गया आपका शुक्र है और दूसरा हो गया आपका अरुण है। शुक्र को वीनस कहा जाता है इंग्लिश में और वरुण को यूरेनस कहा जाता है इंग्लिश में। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। शुक्र को, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ठीक है, यूरोपा उपग्रह उसी का बृहस्पति का उपग्रह है, यूरोपा। ये भी एग्जाम में आया है। उखरूल शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका न्यूटन के द्वारा लिखा गया है, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किए थे, न्यूटन। एशिया में कुल कितने देश है? तो एशिया में आपका कुल
48 देश हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश। दूसरा सबसे बड़ा महादेश विश्व का अफ्रीका है, एशिया अफ्रीका। ठीक है, आपको सातों महादेश का हम नाम बता देते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप में आपका एक भी रेगिस्तान नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कुछ एग्जामों में, ठीक है, बिहार के एग्जामों में। और एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे बड़ा देश चीन है। और यही कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, विश्व का, तो विश्व का आपका सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। यह अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये था दोस्तों आपका कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रहने चाहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आपका धन्यवाद।